परमेश्वर का एक नाम अथर्ववेद के अंदर विश्वदेव आया है और विश्वदेव का अर्थ किया है सारे संसार को देने वाला। परमेश्वर को बृहस्पति भी कहा है, जो बड़े महाब्रह्मांड का स्वामी है। ऐसा जो परमेश्वर है उसको समझाने के लिए दो दृष्टांत वेद के अंदर दिए जाते हैं, और भी अनेक दृष्टांत हैं, एक सूर्य का और दूसरा अग्नि का। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार का निवारण करता है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने उपासकों के अज्ञान अंधकार को, अविद्या रूपी अंधकार को, जिसके कारण दुर्भावनाएं उत्पन्न होती है, क्लेश उत्पन्न होते हैं, उनका निवारण करता है। जैसे अग्नि है, वो पदार्थों को जला देती है, भस्म कर देती है, इसी प्रकार से ईश्वर भी जीवात्माओं की अविद्या के संस्कारों को जला देता है। आपने योग दर्शन के अंदर सुना है, क्लेशों की पांचवी अवस्था कौन सी है? दग्ध बीज भाव अवस्था। परमेश्वर के विषय में एक बात अथर्ववेद के अंदर बताई गई है। अथर्ववेद में मंत्र दिया है, वसुना पूर्णा कोशम नृष्टम, आधा ना है, निष्टम शूरम मक देयाय वसुना पूर्णम कोशम। जैसे कोई धन से भरा हुआ कोश हो, या कोई गेहूं से भरा हुआ ड्रम हो, उसको लुढ़काकर गेहूं या धन प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही परमेश्वर भी कोश है, परमेश्वर भी खजाना है, आध्यात्मिक धन का, भौतिक धन का। तो परमेश्वर से आध्यात्मिक धन को प्राप्त करने के लिए हे जीवात्माओं, तुम क्या करो? आच्यावय, उस परमेश्वर को अपनी ओर प्रेरित करो, आकर्षित करो। जैसे कोश को लुढ़काने के लिए हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नीचे झुकाते हैं, ऐसे ही परमेश्वर को हम अपनी ओर आकर्षित करें, प्रेरित करें। एक तो ये आपने सुना है कि ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, ईश्वर हमें प्रेरित करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है। यहाँ मंत्र में बताया है कि हम ईश्वर को प्रेरित करें। ईश्वर को प्रेरित करें किसके लिए? कि ईश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, ईश्वर हमारे गुण कर्म स्वभावों को प्रेरित करे, उत्तम गुण कर्म स्वभावों को प्रेरित करे। तो वो कब होगा? हम ईश्वर को कब प्रेरित कर सकेंगे? ईश्वर को प्रेरित पहले हम करेंगे, फिर ईश्वर हमें प्रेरित करेगा। तो ईश्वर को प्रेरित करने के लिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। यजुर्वेद के अंदर मनुष्यों के लिए परमेश्वर द्वारा करने योग्य कर्मों का विधान किया गया है। ईश्वर की आज्ञाओं का बोध हमें प्रमुखता से यजुर्वेद के माध्यम से होता है।